अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं देसी मुर्गा। तो चलिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पूरा मुर्गा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसे खुश्क करके रख लिया है। इसे आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, कोई इसके साथ गंद ना लगा रहे। और यहाँ पर मैंने मसाला तैयार किया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज ली है और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च पीस ली है और अदरक का पेस्ट बना लिया है। लहसुन जो है वो साबुत है, एक पूरा मैंने यहाँ पर फूल लिया था। तो ये हमारे मसाले बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं यहाँ पर एक बर्तन ले रही हूँ, इसके अंदर मैं ये तमाम मसाले डाल दूंगी और हरी मिर्चों के साथ मैंने धनिया, जो हरा धनिया होता है वो भी मैंने थोड़ा सा पीस लिया था। अगर आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल करें। तो ये हरा धनिया भी साथ पीसने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर मैंने पानी डाला है कि आप इस मसाले को इस पानी के अंदर गला लें। तो अब हम इसके 10 मिनट के लिए इसे गलने के लिए रख देंगे। तो ये देखेंगे हमारा मसाला बिल्कुल गल चुका है। स्मोक बहुत ही ज़्यादा है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। तो ये देखेंगे ये मसाला मैंने गला लिया है। अब इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूंगी। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो इसके अंदर मैं ये गोश्त डालकर इसे हल्का सा गलाऊंगी। अब मैं इसके अंदर 1 आधा चम्मच नमक का डाल रही हूँ, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च और यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है। 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने डाला है सूखा धनिया पिसा हुआ और गरम मसाला डाला है थोड़ा सा। तो अब मैंने यहाँ पर 2 से 3 चुटकियाँ जो है वो काली मिर्च डाली है। अब मैं इसे अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लूँगी और इसे पानी खुश्क होने तक इसी के अंदर इसे पकाऊंगी। गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, तो हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे। ये देखेंगे पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद मैं गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी। गोश्त को आपने बहुत अच्छे से भून लेना है। तो ये देखें यहाँ पर हमने ऑयल डाल लिया है, मसाले भी हमारे सारे डाल चुके हैं। अब हम इसे भून रहे हैं, अच्छे से भूनेंगे हम इसको। जो हमारे मसाले गले हुए थे वो भी बिल्कुल पीस जाएंगे और जो ये हमारा गोश्त है देसी मुर्गा जो हमने लिया था वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा। लेकिन हमारे भूनने तक अभी भी इसमें कसर रहेगी, ये थोड़ा टाइम लेता है गलने में। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल कर इसे करेंगे, लेकिन अभी हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और इसकी बुनाई भी अच्छे से हो जाएगी। जब हम कोई भी हंडिया पकाते हैं, जब तक हमारे मसाले या हमारी कोई सब्जी या कोई चीज़ हम इसको अच्छे से भूने नहीं तो हमें हंडिया का वो ओरिजिनल टेस्ट नहीं आता। तो ये देखें अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। मसाला बिल्कुल पिस चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग हो रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल भुना जा चुका है, पानी इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। मसाला जो है वो चिकन के साथ चिपक गया है, बिल्कुल मिक्स हो गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने इसको भुना है इसके बिल्कुल जो है वो इसके साथ है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से इसके अंदर अब आप थोड़ी सी दही डालकर इसे थोड़ी सी ग्रेवी बनाकर कढ़ाई के तौर पर आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे फरमाइश की गई थी कि मैं शोरबे वाला मुर्गा बनाऊं, सालन जो है, तो मैं इसका थोड़ा शोरबा बनाऊंगी। इसके अंदर अभी मैंने दही डाली है, दही डालकर इसे मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। तो ये देखें ये दही मैंने मिक्स किया है, तो इसके अंदर ये इस तरह से ग्रेवी आ गई है।
आप चाहें तो इसके ऊपर हरी मिर्च, धनिया और बाकी लवासमात डालकर आप इसे सर्व कर सकते हैं नान के साथ। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको शॉर्ट में कैसे कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी 2 हरी मिर्चियाँ डालनी थी। बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी है इसकी। अब गोश्त को भी मज़ीद गलाने के लिए और हमें शोरबा भी बनाने के लिए इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और अब मैं इसे कवर करके पकने के लिए रख दूंगी ताकि हमारा जो गोश्त में कसर रह गई है वो भी अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए अब मैंने इसको उबाला आने तक कवर करके रख दिया था। अब ये पानी हमारा अभी कच्चा कच्चा है, इसको हम थोड़ा पकाएंगे और जो गोश्त में कसर है वो भी पूरी होगी। अभी गोश्त हमारा सही से गला नहीं है जी, तो इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है मुझे लग रहा है। हाँ, ये देखिए जो थोड़ी सी इसमें कसर है इसको हम अभी और पकाएंगे थोड़ा सा। तो आप इसे कुछ देर के लिए और पकाएं, कवर कर लें तो बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए अब मैंने इसको थोड़ा सा खुश करके इसको डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर हरा धनिया डाला है। इतनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। आपसे फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह।